आज रंग में वह खामोशी थी जहां कभी रोमन रेंस का राज बोलता था। वह आंखें जो हुक्म देती थीं आज तकदीर से सवाल कर रही थीं। ट्राइबल चीफ खड़ा तो था मगर सल्तनत अब उसके पैरों तले नहीं थी। रेसलमेनिया 40 पर रोमन रेंस और कोडी रोड्स आमने सामने थे। अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप एक ब्लड लाइन रूल्स जंग में दांव पर लगा हुआ था और फिजा में साफ महसूस हो रहा था कि यह सिर्फ एक टाइटल मैच नहीं, ये एक दौर का फैसला है। घंटी बजते ही रोमन रेंस ने अपने तजुर्बे और ताकत से कोडी रोड्स को जमीन पर दबाने की कोशिश की, मगर कोडी की आंखों में सिर्फ एक मकसद था, फिनिश द स्टोरी। कोडी ने स्कूप स्लैम और डिजास्टर किक से रफ्तार पकड़ी, स्टेडियम जाग उठा, लेकिन रोमन ने बिना किसी रोक टोक के लो ब्लो मारा और कोडी को अनाउंस टेबल से पावर बॉम्ब करके यह साफ कर दिया कि यह जंग रहम के बिना लड़ी जाएगी। लड़ाई रंग से निकलकर रैंप और हुजूम तक फैल गई। रोमन ने मनोवैज्ञानिक बढ़त दिखाते हुए कोडी कट्टर की नकल की, मगर कोडी ने सुपरमैन पंच से बचकर डस्टी रोड्स के नाम पर बायोनिक एल्बो मारा। यह लम्हा निजी भी था, ऐतिहासिक भी। अचानक जिमी ऊसो ने क्रॉस रोड्स रोकने के लिए सुपर किक मारी और फौरन जे ऊसो ने उसका जवाब स्टेज से स्पीयर देकर दिया। जज्बात उरूज पर पहुंच गए। कोडी ने रोमन को बैरिकेड से स्पीयर किया, फिर 2 क्रॉस रोड्स, लेकिन रोमन फिर भी हारने को तैयार नहीं था। सोलो सिकोआ आया, समवन स्पाइक मारा, मगर कोडी फिर भी खड़ा हो गया। तब जॉन सीना की म्यूजिक बजी, एटीट्यूड एडजस्टमेंट के साथ मैदान बराबर हुआ, मगर अगले ही पल द रॉक दिखाई दिया और सीना को रॉक बॉटम देकर सब कुछ बदल दिया और फिर अंधेरा छा गया। द अंडरटेकर का जुहूर हुआ, एक चोक स्लैम और ब्लड लाइन का जादू टूट गया। यही वह लम्हा था। कोडी रोड्स ने लगातार 3 क्रॉस रोड्स मारे, रेसलमेनिया के इतिहास में पहली बार, और रोमन रेंस को पिन करके 1316 दिनों की हुकूमत खत्म कर दी। स्टेडियम चीख उठा। रोमन रेंस का दौर खत्म हुआ। कोडी रोड्स ने कहानी मुकम्मल कर दी। रोमन रेंस हारा नहीं, उसका दौर खत्म हुआ। 1316 दिनों की हुकूमत, खौफ, खामोशी, सब आंसू बनकर बह गए। स्टेडियम रो रहा था। कोडी रोड्स ने कहानी मुकम्मल कर दी और रोमन रेंस वह खामोश खड़ा था, ताज के बिना एक बादशाह जो इतिहास बन चुका था। ब्लड लाइन स्टोरी पार्ट 73 कमिंग सून।